चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन से। पहला एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन एक खुद में ही एक मतलब ऑलमोस्ट एक पार्ट चैप्टर का एक्सप्लेन कर देता है। एक्सेसिबिलिटी मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करता है डिसेबल्ड लोग को। कुछ डिसेबिलिटीज़ हो जैसे कि किसी लोग को आई साइट प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेट है। इस टाइप के जो लोग डिसेबल्ड होते हैं वो लोग कंप्यूटर किस तरह से वो लोग ऑपरेट करेंगे अगर इतना डिसेबल्ड है। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन उन सबको मतलब प्रोवाइड करता है सर्विसेज। एक्सेसिबिलिटी मीन्स प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज फॉर द पीपल विथ डिसेबिलिटी हु सो दैट दे कैन परफॉर्म और कंप्लीट देयर वर्क विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। यही होता है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। देन है हमारा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज़ दैट अफेक्ट कंप्यूटर यूजेज। अब ऐसा कौन कौन सा डिसेबिलिटीज़ है जो कि कंप्यूटर यूजेज में हिंडर करता है, बीच में मतलब स्ट्रगल होता है उसकी वजह से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल का 2020 का ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो पहला आई साइट या लो विजन प्रॉब्लम। आई साइट में प्रॉब्लम होना, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, द पीपल हु डोंट एबल टू सी और दे हैव कलर ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। फर्स्ट डिसेबिलिटी है ये। सेकेंड है डिटर्क्सिटी लाइक पैरालिसिस और एनी बॉडी पार्ट लाइक आर्म्स, हैंड्स और फिंगर्स इंजर्ड, ठीक है सेकेंड। देन है हियरिंग लाइक डेफनेस प्रॉब्लम। थर्ड स्पीच इम्पेयरमेंट, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। फिफ्थ है हमारा रीजनिंग लाइक लर्निंग डिसेबिलिटी और डिफिकल्टी टू कंसंट्रेट। ये है हमारा कुछ टाइप्स ऑफ वेरियस इम्पेयरमेंट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार डायरेक्टली था। देन व्हाट आर द स्टेप्स टू यूज़ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। अब हम लोग कैसे अपने कंप्यूटर में लॉन्च कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को। तो सबसे पहले क्लिक स्टार्ट पे जाना है, वहाँ कंट्रोल पैनल ईज टू एक्सेस ऑप्शन में जाना है। ईज टू एक्सेस ऑप्शन में जाना है। मैं इसका स्टेप्स को एक पिक्चर के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी। अब ईज टू एक्सेस ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ वेरियस ऑप्शन आएगा एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, जैसे ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, स्पीच रिकग्निशन, ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन आएगा। मैं पिक्चर डाल दूंगी, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसको मैं पिक्चर से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट एक कनेक्शन है अमंग द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट यूजेस स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP या IP टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इंटरनेट का एकमात्र सिंपल सा डिफाइन है, इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक लाइन का डिफाइन है। देन व्हाट इज प्रोटोकॉल। ये है रूल्स और रेगुलेशन होता है, सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल बस होता है सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, राइट। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। अब हम लोग अपने नेटवर्किंग को, जैसे नेटवर्क को जब हम लोग शेयर करते हैं तो बहुत सारा आर्किटेक्चर डिफरेंट टाइप्स होता है, जैसे हम लोग शेयर कर सकते हैं, देखते हैं। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर का सबसे पहला है पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। आप लोग रिपीट करिएगा, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर एक टाइप होता है नेटवर्क का जिसमें सारे कंप्यूटर्स इक्वल स्टेटस या पोजीशन पे होते हैं और कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है क्लाइंट या सर्वर कंप्यूटर का। जैसे कि मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जैसे ये दिख रहा है, ये है नेटवर्क का कनेक्शन डायरेक्ट स्ट्रेट। यहाँ पे कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, 1 2 3। ये सारे कंप्यूटर्स एक ही कंडीशन में, मतलब एक ही स्टेटस या पोजीशन पे। यहाँ पे कोई क्लाइंट या सर्वर, क्लाइंट या फिर जो भी सर्वर कंप्यूटर कोई नहीं है, सारे एक ही कंडीशन पे, सारे नोड एक पिक्चर डाल दूंगी मैं इसका, बहुत अच्छा सा पिक्चर। बस इतना ही समझना, एक स्टेटस है, एक टाइप है नेटवर्क का जिसमें सारे कंप्यूटर एक पोजीशन पे, एक स्टेटस में, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर का, ठीक है। ऑल द कंप्यूटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन अनदर। सारे कंप्यूटर्स जो हैं एक्सचेंज रिसीव डेटा को कर सकते हैं। देन है सेकेंड वाला, इसका सेकेंड टाइप है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, इसमें जैसे कि क्लाइंट सर्वर में यहाँ दिखाती हूँ, ये नेटवर्क है। यहाँ नेटवर्क में एक होगा हमारा सर्वर, मेन सर्वर, जो कि सारे क्लाइंट्स को सर्व करेगा। ऐसे यहाँ पे कंप्यूटर्स 1 2 3 4, ये जो है सारे का स्टेटस, इस तीनों का, इसका स्टेटस अलग है, इसका स्टेटस अलग है। मतलब ये एक सिस्टम है जिसमें कुछ कंप्यूटर स्पेशल डेडिकेटेड टास्क कर रहे हैं। जैसे ये जो सर्वर है, मेन सर्वर, ये कुछ डेडिकेटेड स्पेशल टास्क कर रहा है और बाकी जो है सेम कंडीशन पे, ठीक है। in client server system some computers have special dedicated task providing services to other computers
अ कंप्यूटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे ये कंप्यूटर, इसको सर्विस प्रोवाइड करना है तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्वर, एंड द कंप्यूटर दैट यूज़ दी सर्विसेज, ये है क्लाइंट, राइट। ये समझ कर अब इसका जैसे एक्सप्लेन आ सकता है, या तो नेम दोनों का दे सकता है 1 मार्क्स में, या फिर सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये दोनों दे देगा, एक्सप्लेन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, ये तो हम लोग को आसानी से पता है आजकल इंटरनेट का या नेटवर्किंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फाइल शेयरिंग करना पहला इंपॉर्टेंट हम लोग देख सकते हैं। हम लोग नेटवर्किंग या फिर डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीडिया एंड इंटरनेट, ज़्यादा कंप्यूटर्स, कंपनीज, टीवीज़ सारे नेटवर्क से ही, मतलब मीडिया एंड इंटरनेट, मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड टीवी चैनल्स यूज़ नेटवर्क टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। देन हार्डवेयर शेयरिंग होगा, सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो सकता है, यूज़र कम्युनिकेशन हो सकता है, हम लोग ईमेल्स को, सोशल साइट्स को यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क से। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन हम लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि नेटवर्किंग का क्या इंपॉर्टेंट है। देन ISPs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, कौन कौन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन ISP, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद द एक्सेस टू इंटरनेट, विच प्रोवाइड्स यू with the access to the internet और वायरलेस कनेक्शन, ये है ISP का डिफाइन। अब बेसिकली 2 टाइप होता है जिससे कि हम लोग अब खुद को नेटवर्क से मतलब कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेट से, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISP का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम, BSNL, MTNL, ऐसा कुछ ईजी एग्जाम्पल्स है जिससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, व्हाट आर द 2 वेज टू कनेक्ट इंटरनेट, दो क्या वे है जिससे कि हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेट से। पहला है डायल अप कनेक्शन, देन सेकंड है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। पहला है डायल अप कनेक्शन एंड दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो हम लोग देखते हैं डायल अप कनेक्शन क्या होता है। डायल अप कनेक्शन एक कनेक्शन है जो कि हम अपने कंप्यूटर और ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्टली इस्टेब्लिश करते हैं मॉडेम को यूज़ करके। मॉडेम सुना होगा सबने। द मॉडेम कनेक्ट द कंप्यूटर टू द टेलीफोन लाइन्स विच सर्व एज डेटा ट्रांसफर मीडियम, ठीक है। सीधा डायल अप कनेक्शन, डायरेक्टली हम लोग मॉडेम से खुद के अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाएंगे। और मॉडेम क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ नोट कर सकते हो, मैं लिख देती हूँ। व्हाट इज मॉडेम। तो मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। मॉडेम इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स सो दैट सिग्नल्स कैन ट्रैवल ओवर टेलीफोन लाइन्स, सिग्नल्स कैन ट्रैवल ओवर टेलीफोन लाइन्स। टाइप है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत फास्टर वे होता है डायल अप कनेक्शन से। डायल अप कनेक्शन थोड़ा स्लो है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत ही हाई मतलब फास्टर है इससे, ठीक है। द स्पीड ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज मेजर्ड इन MBPS, मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इसका भी 3 टाइप्स होता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये फास्ट होता है डायल अप कनेक्शन से और इसको हम लोग मेजर कर पाएंगे MBPS यानी मेगा बिट्स पर सेकेंड। पहला है केबल मॉडेम, सेकेंड है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL और तीसरा है वायरलेस कनेक्शन। इसका मैं थोड़ा फ्लो चार्ट से समझाती हूँ। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग हम लोगों ने 2 टाइप देखा। पहला था डायल अप DIL, डायल अप कनेक्शन था। दूसरा था ब्रॉडबैंड BROAD, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। देन ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी 3 टाइप है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला है केबल मॉडेम, दूसरा है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तीसरा है वायरलेस कनेक्शन, अभी वायरलेस कनेक्शन में भी 3 टाइप है, सुना होगा हम लोगों ने। पहला है वाईफाई वाईफाई का होता है वायरलेस फाइडेलिटी। वाईफाई हम लोग बोलते हैं WIFI, इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फाइडेलिटी। दूसरा है वाईफाई हॉटस्पॉट, लास्ट वाला है वाईमैक्स। खैर उतना हम लोग को जानना नहीं है, हम लोग को अभी फिलहाल सिर्फ डायल अप कनेक्शन इसका 3 टाइप्स देखना है। तो हम लोगों ने देखा ये अब देखते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये थोड़ा फास्ट होता है डायल अप से और इसको हम लोग MBPS में मेजर करते हैं। फर्स्ट है केबल मॉडेम, ये एक टाइप है ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो कि केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, केबल
टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करता है। दिस इज़ फास्ट बट नॉट अवेलेबल इन ऑल एरियाज़, ये बहुत फास्ट है लेकिन हर एरिया में अवेलेबल नहीं होगा केबल मॉडेम। देन है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन uses your existing phone line. The data is transmitted over wires on a long telephone lines. To use DSL connection you need a DSL modem or a subscription. DSL ये देखा। देन फाइनली है वायरलेस कनेक्शंस, तो हम लोगों ने जानते ही हम लोग वाईफाई हॉटस्पॉट एंड वाई मैक्स, यही है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड इन लार्ज नेटवर्क्स। बहुत लार्ज नेटवर्क्स पे हम लोग यूज़ करते हैं स्विचिंग टेक्निक्स को। इट इज़ अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस विच क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन वन और मोर कंप्यूटर। जैसे कि स्विचिंग का बेसिकली 3 टाइप होता है। व्हाट आर स्विचिंग टेक्निक्स, इसका 3 टाइप होता है। पहला है सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। नेटवर्क डिवाइसेस, व्हाट आर द वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइस को हम लोग बेसिकली कंप्यूटर से अटैच करते हैं टू कनेक्ट थ्रू वेरियस लेयर्स। जैसे पहला है स्विच, सेकेंड है हब, नेक्स्ट है हमारा रूटर, ब्रिज, रिपीटर। इसको मैं पिक्चर बहुत अच्छे से डाल दूंगी। पहला था हमारा हब, देन रूटर, ब्रिज, रिपीटर एंड स्विच। ये था हमारा कुछ टाइप्स, इसका मैं पिक्चर्स डाल दूंगी, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क का बेसिकली 3 टाइप है। पहला है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क और है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पहला क्या था, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड देन है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली एक छोटे से लोकेलिटी को कनेक्ट करता है ये नेटवर्क। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया सच एज होम, हाउस, ऑफिस, LAN। देन वाइड एरिया नेटवर्क, समझ में आ रहा है, वाइड थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड एरिया को कवर करेगा, ठीक है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया, एक ब्रॉड एरिया को कवर करेगा वाइड एरिया नेटवर्क। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लोकल एरिया नेटवर्क्स। लोकल एरिया नेटवर्क्स का बेसिकली 2 और 3 कवर कर लेता है ये WAN। अब जो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये MAN जो है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि दो और ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क को एक जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक सेम मेट्रोपॉलिटन सिटी में कनेक्ट कर सकता है। मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से भी एक बड़ा है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये था हमारा फाइनली कंप्लीटेड गाइज। तो आप मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बाय बाय।